तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से किसान इकट्ठे हो चुके हैं और 29 तारीख को भारी संख्या में किसान करनाल के जिला सचिवालय को घेरेंगे और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। बैनर साहब क्या कहेंगे? 29 तारीख को जो बस्ताड़ा में पिछले साल 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ था, उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह की मुख्य भूमिका थी। उसके बाद रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में एक आयोग भी बना, पर उसके बाद आंदोलन में जीत होने के बाद मुख्यमंत्री का और हमारे बड़े किसान नेताओं का एक समझौता हो गया, भाई हम हरियाणा में दर्ज किसानों के मुकदमे वापस लेते हैं, आप हमारे मुकदमे वापस लो और इस आयोग की रिपोर्ट को आयोग कैंसिल करो। जो भी फैसला हुआ, दोनों तरफ से मुकदमे रद्द किए गए, पर जानबूझकर पुलिस इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह द्वारा हमारे 36 लोगों पर कोर्ट के थ्रू मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एक ही मकसद है, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की शह है उस इंस्पेक्टर को, नहीं तो एक इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं है वो मुख्यमंत्री के करे समझौते के ऊपर पानी फेर दे। तो इसके लिए हमारा मुख्यमंत्री और हरियाणा की सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। उसी के खिलाफ उस इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह ने जो हमारे 36 लोगों पे केस किया, उसके खिलाफ सोमवार को 29 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ से धरना प्रदर्शन रखा गया और शाम 4 बजे पंचायत करके अगला मजबूत फैसला लिया जाएगा। सरकार को सीधी चेतावनी है, खट्टर साहब को भी चेतावनी है, ना तो जो कैमला में आपको भगाने वाले वो किसान भी करनाल के आज भी यहीं पे हैं, सचिवालय घेरने वाले 7 सितंबर को पिछले साल वो भी किसान सारे यहीं हैं। तो इसका जवाब देने के लिए करनाल का आसपास के जिलों का किसान सोमवार 29 तारीख को पहुँच रहा है करनाल जिला सचिवालय के सामने, और जो इस प्रकार के अधिकारी हैं उनको सबक सिखाएंगे और हरियाणा की सरकार को सबक सिखाएंगे। प्रशासन को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जितना किसान कल इकट्ठा हुआ था चुटोनी ग्रुप का, इतने ही किसान जो है आपकी यूनियन के आएंगे। ऐसे है, प्रशासन को उम्मीद का नहीं पता, हमें मीडिया की उम्मीद का नहीं पता, हमें तो अपना पता है। जिला सचिवालय पिछले साल घेरा था, उस टाइम भी हमारे करनाल के प्रशासन ने कहा था 2500 लोग आएंगे और उनको भगा देंगे मंडी से। फिर उसके बाद क्या हुआ था, करनाल की सरकार घुटने के बल आई थी। खट्टर को तो कैमले में भी उम्मीद थी किसान थोड़े आएंगे तो मैं प्रोग्राम कर दूंगा। ये किसानों को इन सरकारों का, इन मुख्यमंत्रियों का अहंकार तोड़ना आता है और बार बार तोड़ा है, और फिर देख लेना 29 को फिर तोड़ेंगे। तो क्या लगता है जब समझौता हो गया था उसके बाद फिर मामले दर्ज हो जाते हैं? देखिए, किसान विरोधी सरकार है। खट्टर और जेजेपी दुष्यंत चौटाला उस इंस्पेक्टर को शह दे के जानबूझ के दोबारा से करवा रहे हैं, क्योंकि उस समय आंदोलन स्थगित हो गया था। मोदी ने माफ़ी मांगकर काले कानून वापस ले लिए थे। सेंटर के भी सारे मुकदमे रद्द हो गए थे, हरियाणा के भी हो गए थे, और सरकार ने हमारे से निवेदन किया था भी आप भी अपने मुकदमे उठा लो। एहसान अग्रवाल जाँच कमेटी गठित थी, हमने भी अपने केस वापस ले लिए थे, वरना जो एसडीएम था आयुष सिन्हा जिसने सर फोड़ने की बात कही थी, और उसी बयान के तहत राजिंदर खैरा ने वहाँ लाठी मार के किसानों को शहीद किया था और काफ़ी किसानों को चोटिल किया था। तो हमारी भी गवाहियाँ उसमें हो रही थी, तो उनके ऊपर भी, अफसरों के ऊपर मुकदमे दर्ज होने थे, उनकी भी नौकरी जानी थी। लेकिन सरकार की और हमारी तालमेल कमेटी की जो चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, सारे मुकदमे हमने भी वापस ले लिए थे, उन्होंने भी ले लिए थे। अब जानबूझ के खट्टर और दुष्यंत चौटाला दोबारा से किसानों के ऊपर मानहानि का दावा कोर्ट के थ्रू करवा रहा है, तो ये साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। अगर वो हमारे ऊपर मुकदमे जितने मर्जी दर्ज कराओ, फिर हम भी सुशील काजल की मौत का बदला भी लेंगे, और जो चोटिल किसान हैं उनके भी दोबारा से मेडिकल हमारे पास है, सारे तथ्य हमारे पास हैं, वो दे के हम भी कोर्ट का भी सहारा लेंगे और दोबारा से उन अधिकारियों को सस्पेंड भी कराएंगे, निलंबित भी कराएंगे। तो चेतावनी है खट्टर को, 29 तारीख को सांकेतिक एक हमारा बड़ा धरना है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम देश के नेता रहे हैं, सरदार जोगिंदर सिंह उगरा, डॉक्टर दर्शनपाल जी, हरियाणा के बड़े नेता सुरेश कोथ जी, हमारी यूनियन के तमाम नेता, सभी किसान मजदूर भाई कई हजारों की संख्या में करनाल में इकट्ठे होंगे। चेतावनी देते हैं, या तो सुधर जाओ, वरना उस दिन 29 को शाम को पुतला दहन करके एक बड़ी कॉल दी जाएगी। फिर ना कहना जैसे 7 सितंबर को मंडी से चले थे, फिर इनकी बीएसएफ और जो दूसरी अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां थी, जो तोपों का मुंह किसान के ऊपर कर रखा था, इनको भगाया था। 7 दिन इस सचिवालय को भी घेरा था, और हेलीकॉप्टर कैमला को भी वहाँ पे उसका उतरने दिया खट्टर का। दोबारा वही हाल कर देंगे, घरों में कैद कर देंगे। चेतावनी है किसान को। तो क्या कहेंगे, कितने किसान आ सकते हैं? बेटे किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कितने आ जाएंगे, कोई अंदाजा नहीं, टावर का कितने का उलट बजाऊंगे बे। एक और बात कहूँ, यू खट्टर ने बोर्ड का ठाया नहीं, यू छीरा
अगर भाई मैं मुकदमे बंद हुआ हूँ बड़का पे और बंदेंगे सारे को चिट्ठी पाट दी ताऊर ने और चिट्ठी जाली सब दो रहे और सारे ताऊर भी ताइर भी सारे दंगल में का पूरा खट्टर की श्याम ही दंगल मचेगा। और देखिए फिर खट्टर कितना कुर्ता बच जाएगा, या तो हम बच जाएंगे या वो बच जाएगा। एक तो बचना ही भी इन्हें बोर्ड का जो टक्कर ली है ना किसानों पे, एक बार इसने माकता लिखट देगा या करण भूमि है उन्हें तो मचना जरूर है भी वो इसने न्यू बेरा पट जाएगा। तावर में ताकत है कि इसमें ताकत है, देख लेंगे टक्कर है टक्कर नहीं लेंगे बालो जरा जीव बाजन लगेंगे निकलते दर तावर के लठे और तावर भी उछलेंगे और वो भी उछलेगा भाई या मैं उछलेंगे पहली तो वो कह रहे नहीं जड़ा लठ बजान है ओरा या सोच लेकर या मारेंगे या मरकावेंगे और सारे इतने आऊँगे तगड़े जवान होकर मालिश करो लायक रे। और इसके नागी बोर्ड के ने फिर छेड़ा छेड़ दिया। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है अब तो। अरे पुराने के देखिए क्या लोगा यूना तीसना तो सारे जो है ना उड़ा आका डटेंगी सेना और 29 के बाद फिर रणभूमि तैयार होगी। 29 को जब धरना देंगे जब पुलिस धरने स्थल से उठा भी सकती है, प्रयास कर सकती है। और एक आपने पहले सवाल और किया था कि प्रशासन का कहना है जो कल जितने किसान पहुंचे हैं उतने ही किसान यहाँ पहुंचेंगे। इस प्रशासन को ये पूछ लेना 4 दिन पहले निस्संग खेत पे कब्जा लेने गए थे और कितने किसान पहुंचे थे बिना कोल दिए। और प्रशासन और सरकार का यहाँ से बहम ये भी निकाल के जाएंगे कि कितने किसान पहुंचेंगे। मीडिया को और प्रशासन को किसानों की गिनती करके यहाँ से बताया जाएगा कि यहाँ कितने किसान पहुंचे हैं। किसान कल भी उतना मजबूत था, आज भी उतना मजबूत है और कल भी उतना ही मजबूत रहेगा। ये सरकार किसानों को तोड़ने की तमाम कोशिशें की, इन्होंने नेताओं को खरीदने की कोशिश की, वो ये कर नहीं सके। नेताओं को राजनीति में ले जाकर किसानों को कमज़ोर करने की कोशिश की पर ये कमज़ोर नहीं कर सके। 29 तारीख को हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचेंगे और मजबूत फैसला लेंगे। ये सरकार ने तमाम पुलिस यहाँ लगा ली थी और जो इनका हेलीकॉप्टर था वो नीचे नहीं उतरने दिया था, वो ऊपर रहा था। सेक्रेटेरिएट का जब घेराव किया था ये कहते थे चाहे कुछ भी हो जाए किसान को सेक्रेटेरिएट का घेराव नहीं करने देंगे। आज भी मेरा मीडिया में बयान पड़ा है, पहले ही बोल दिया था जब संयुक्त मोर्चा ऑर्डर करेगा 20 मिनट नहीं लगेंगे घेराव करने को। और मंडी से चल के यहाँ 20 मिनट में घेराव किया था। आज भी वही किसान है, ना पुलिस से डरते और ना इनके मुकदमों से डरते। लाखों मुकदमे कर लो, ये जो प्रदर्शन करना है ये करना है इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ। और जब हमारे ऊपर ये मुकदमे करेंगे वादा खिलाफी तोड़कर, इनके ऊपर भी 302 का और 307 का मुकदमा बनता है, वो भी अमल में लाएं। हमारे ऊपर 4 मुकदमे और कर लें, हम मुकदमों से नहीं डरते। किसान घर से निकलता अपने सर पे कफन बांधकर और अपने हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। क्यों उकसा रही है सरकार, बार बार क्यों उकसाती है? ये 100 घंटे 100 जूत और 100 रुपये का जुर्माना, ये सरकार की आदत है। आप पीछे इनका इतिहास उठाकर देख लें। ये कभी गाड़ियों का कानून लेकर आते हैं, वो भी किसानों ने इनका वापस करवाया। ये कभी स्कूल बंद करने का कानून लेकर आए, वो भी इनका वापस होगा। ये किसान को नहीं, ये पूरे प्रदेश की जनता को मारकर प्राइवेट हाथों में बेचकर और कारपोरेटों के सैलो बनाना चाहते हैं। आपने पीछे देखा होगा शिमला में किसान है, मजदूर है जो बागवानी की खेती करते हैं, वो भी धरने पर बैठे हैं। पिछली बार से अब की बार 20 रुपये सेब इन्होंने मंदा कर दिया। ऐसे और आगे जब आप बाजार में खरीदोगे वही सेब आपको 200 रुपये किलो मिलेगा। असर पड़ेगा सरकार पर धरने का? सरकार पर 29 तारीख शाम तक आपको पता लग जाएगा इन पर कितना असर पड़ेगा। अगर असर ना पड़ेगा तो किसान अच्छी तरह से जानते हैं इन पर असर कैसे डालें।